हेलो एवरीवन। भाई इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 62 से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। देखो कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसके आंसर के ऊपर लिखा होता है कि कभी बोर्ड एग्जाम्स में आया या नहीं है। तो ये दिल्ली में आया, 2017 ईयर में आया, और ये कैपिटल सी का मतलब होता है कंपार्टमेंट के पेपर में आया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कंपार्टमेंट के जितने भी होते हैं ना क्वेश्चन, वो टफ होते हैं, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको जरूर करना है। डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट ऑफ एम एंड वी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है। लाइबिलिटीज साइड बैलेंस शीट आप चेक करोगे, इसमें देखो हमेशा हम लोग रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ढूंढते हैं। तो एक हमें रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ओल्ड रेशियो में। एसेट साइड में चेक करो, एसेट साइड में हमारे को कुछ भी नहीं दिख रहा, गुडविल नहीं है, P&L अकाउंट नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एसेट साइड हमारी बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एम एंड वी डिसाइडेड टू एडमिट जी एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3:5। न्यू रेशियो दे रखी है 2:3:5, ओल्ड रेशियो दे रखी है 2:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। जी ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल, तो कैपिटल 4 लाख लाया, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो कितना गुडविल का मतलब कितना प्रीमियम लाया, वो अमाउंट नहीं गिवन, लेकिन ये बता दिया कि वो कैश की फॉर्म में प्रीमियम लेकर आया है। न्यू पार्टनर जो है, मतलब गायत्री न्यू पार्टनर जो है प्रीमियम लाई है। एडजस्टमेंट्स देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख, तो 3 लाख रुपए फर्म की गुडविल है। तो गायत्री का प्रीमियम कितना होगा? जितना गायत्री का शेयर है, गायत्री का शेयर कितना है? 5/10। तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5/10 यानी कि हाफ। तो ये इसका प्रीमियम का अमाउंट निकल के आ जाएगा 1.5 लाख। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 26,000, ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट होती है लैंड एंड बिल्डिंग, क्या होती है? एसेट। तो एसेट अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड का मतलब है उसकी वैल्यू जो है वो कम आ रही है। तो हमें क्या करना है? ठीक करना है, मतलब इसकी वैल्यू हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो फायदे की बात है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। तो अब आपको 5% निकालना है डेटर्स का। अब यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में, देखो डेटर्स की वैल्यू दिख रही है, एक तो ये दिख रही है 3 लाख, और एक आपको दिख रहा है अमाउंट के कॉलम में डेटर्स 2,90,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 5% है ये किस पे निकालना है? 3 लाख पे या 2,90,000 पे? ठीक है, तो आपने याद रखना है जब भी प्रोविजन का रेट होगा आपने ये 3 लाख पे निकालना है। ये जो मतलब एसेट्स के कॉलम में जो डेटर्स की ओरिजिनल वैल्यू होती है ना प्रोविजन कट करने से पहले, इस अमाउंट का आपको क्या निकालना है? 5% निकालना है। ठीक है, तो 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, और पहले से प्रोविजन कितनी है? 10,000। तो 5,000 से प्रोविजन इंक्रीज करनी है, यानी कि लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की कहां पे जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, नुकसान की बात है ना लाइबिलिटी का बढ़ना, इसलिए। लास्ट एडजस्टमेंट है, देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, तो ऊपर आप चेक करो लाइबिलिटीज में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है नहीं, तो सीधा जो क्लेम का अमाउंट है कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पे। ठीक है, क्योंकि ये हमें अभी पे करना है और रिजर्व वगैरह तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो 3 चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा है ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है कि जैसे एडमिशन हो गया तो फर्म के पूरे डायनेमिक्स चेंज हो गए ना। पहले 3 पार्टनर थे, अब 4 पार्टनर है। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और थी, अब कुछ और है। ठीक है, तो जब भी न्यू पार्टनर आता है उसको बोल देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स पहले 2 थे, न्यू पार्टनर 1 आया, तो न्यू फर्म में कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया है, न्यू रेशियो हमने लिख लिया है, तो ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो m का सैक्रिफाइस कितना होगा? 2/5 माइनस 2/10। ठीक है, ये हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है 2/10। v का कितना होगा? 3/5 माइनस 3/10, तो ये आएगा 3/10। तो देखो भाई डिनोमिनेटर 10 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई? 2:3। तो m और v की सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई 2:3। ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना। डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये लाइबिलिटी नेचर होता है प्रोविजन का, तो यहाँ आएगा 5% आपने निकालना था 3 लाख का, तो प्रोविजन क्रिएट करनी थी 15,000 की, बट बैलेंस शीट में ऑलरेडी 10,000 की प्रोविजन एग्जिस्ट करती है, तो 10,000 की लाइबिलिटी पहले थी, अब 15,000 की लाइबिलिटी करनी है।
तो यानी कि 5,000 से इंक्रीज करनी है, तो 5,000 का नुकसान है, इसलिए रीवैल्यूएशन की डेबिट में आएगा 5,000। ठीक है। टू वर्कमैन, ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये आपको लास्ट एडजस्टमेंट में गिवन है, इसका अमाउंट 6,000, रिजर्व नहीं है इसलिए सीधा रीवैल्यूएशन में। ठीक है। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट लिखेंगे 26,000। इसमें क्लियर बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड थी, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो क्रेडिट में फायदा। ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। बड़ी वाली साइड का टोटल आप पहले करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करा आएगा 26,000, टोटल कॉपी करेंगे शॉर्टर साइड पे 26,000 लिखेंगे, और बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, क्योंकि फायदा ज्यादा है नुकसान कम है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टनर्स है मधु और विधि, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ एम और वी। ये पार्टनर्स का नेम क्या है, मधु विधि। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बटेगा, जो कि क्या है 2:3। प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई, 15,000। 15,000 2:3 में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6,000 मिलेगा एम को, 9,000 मिलेगा वी को। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी। ये बाय बैलेंस बीडी होता है बैलेंस शीट में जो ओरिजिनल कैपिटल्स होती हैं ओल्ड पार्टनर्स की, वो कॉपी करना है। तो एम का लिखेंगे 5,20,000, वी का लिखेंगे 3 लाख। जी तो हमारा न्यू पार्टनर है ना, तो यहाँ पे जी की कॉलम में कुछ नहीं लिखना, जी तो न्यू पार्टनर है, पुरानी बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल 0 थी। अब कर देते हैं जनरल रिजर्व, बांट लेते हैं। बैलेंस शीट में से रिजर्व देखा, रिजर्व कितने का था, बैलेंस शीट में 30,000 का है, तो 30,000 का रिजर्व हमने बांटना है ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है 2:3, तो 30,000 को 2:3 में बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ये कितना आएगा 12,000 और 18,000। अभी अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकाला था, वो प्रॉफिट यहाँ पर बांट देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, यानी कि 2:3 में। ठीक है, तो 15,000 का प्रॉफिट था, 6,000 और 9,000 आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। न्यू पार्टनर जितनी कैपिटल लेकर आए उसकी पोस्टिंग करेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितनी लाया कैपिटल, 4 लाख, तो न्यू पार्टनर लाया तो न्यू पार्टनर के कॉलम में लिखा 4 लाख। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर कितना प्रीमियम लाया इसको जरा समझते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। फर्म की गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 3 लाख, और इसका शेयर कितना है, इसका शेयर गिवन है हमारे को 5/10। न्यू रेशो में से इसका शेयर निकाला 5/10, तो 3 लाख का हाफ करना है, 5/10 मतलब हाफ करना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख प्रीमियम लेकर आया जी, जो कि बटेगा किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी क्या थी 2:3 थी या कुछ और थी, एक बार ही चेक करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी 2:3 है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशो है 2:3, तो ये हो जाएगा 60,000 और 90,000। ठीक है, क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं करना, सीधा करेंगे टोटल। एम के कॉलम का टोटल करते हैं, ये आ रहा है 5,98,000। वी के कॉलम का टोटल आ रहा है 4,17,000। जी के कॉलम का एक ही आइटम है, टोटल आएगा सेम 4 लाख। ठीक है, डेबिट में कुछ भी नहीं लिखा, कोई आइटम नहीं है, तो टोटल पहले तो कर दो कॉपी, क्रेडिट साइड वाला सेम टोटल कॉपी कर देंगे, 5,98,000, 4,17,000 और 4 लाख। डेबिट में कुछ भी आइटम नहीं है, तो टू बैलेंस CD आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। सेम डेटा कॉपी करना है। एम में 598, वी में 417, जी में 4 लाख। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीटली ड्रॉन है। अब हम इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी शुरू करेंगे। डेट आपने देखो वो डेट डालनी है जिस दिन पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है। ठीक है, तो पार्टनर ने फर्म ज्वाइन कब किया, April 1, 2016। ठीक है भाई, ये ईयर नहीं है, 2023 नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, ईयर है 2016। ठीक है, अच्छा, हमेशा लाइबिलिटी साइड से आपने बैलेंस शीट बनानी स्टार्ट करनी है। कैपिटल अकाउंट्स आपने लिखने हैं एम, वी और जी, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने हैं। यहाँ कौन सा बैलेंस आएगा, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का आंसर होता है यहाँ पे वो लिखना है। ठीक है, जो अभी अभी बैलेंस CD निकाले ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे वो वाला डेटा कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो एम वी जी का यहाँ पे वैल्यूज कॉपी करी।
फिर आपने क्वेश्चन में गिवन जो बैलेंस शीट है वहां से डेटा कॉपी करना है और साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना है, ठीक है। तो बिल्स पेबल कॉपी करेंगे 1,50,000। अच्छा, और कोई लाइबिलिटी तो गिवन है नहीं क्वेश्चन में, जनरल रिजर्व गिवन है वो तो हमने बांट दिया, ठीक है। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर अब आप देखोगे तो वहां पे एक है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। तो ये क्लेम यहां पर लिखेंगे लाइबिलिटी में, क्योंकि अभी हमने ये पैसा पे करना है, हमने पे नहीं किया। ये कितने का था? 6,000, ठीक है। अच्छा, ये तो लाइबिलिटी साइड हो गई, और कुछ आइटम नहीं है, टोटलिंग बाद में करेंगे। अब शुरू करते हैं एसेट्स। सबसे पहले देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारे को बढ़ानी थी ना, अंडर वैल्यूड थी, तो 3,26,000, 26,000 से इंक्रीज करें। मशीनरी को करना है कॉपी। साथ साथ क्या देखते हैं भाई, मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट और ओल्ड बैलेंस शीट आपने साथ साथ देखनी है वैल्यूज फिल करते टाइम। तो मशीनरी लिखेंगे, कॉपी करेंगे, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2,80,000। स्टॉक को कॉपी करेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 80,000। डेटर्स की एडजस्टमेंट गिवन है, तो डेटर्स में से माइनस करनी है प्रोविजन। डेटर्स लिखोगे 3 लाख, और यहाँ पे न्यू प्रोविजन की वैल्यू लिख देना 15,000, और ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? 2,85,000, ठीक है। तो डेटर्स हो गए। बैंक बैलेंस अब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना गिवन है? 50,000, प्लस आप क्या करोगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल 4 लाख, और न्यू पार्टनर जितना प्रीमियम ला रहा है इन कैश यानी कि 1.5 लाख, तो ये सब आप ऐड करोगे, आपका आ जाएगा टोटल 6 लाख। एसेट साइड में सब कुछ लिख लिया, लाइबिलिटी साइड में सब कुछ लिख लिया। अब कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, टोटल कर देंगे सीधा, ठीक है। एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटीज का टोटल आपका हमेशा इक्वल आना चाहिए, और एग्जाम में भाई मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, हमेशा लाइबिलिटीज साइड का टोटल पहले करना, क्योंकि एसेट्स में हमारा गलती होने का चांस रहता है। और कभी मैच ना करे ना एसेट और लाइबिलिटी, तो जो लाइबिलिटीज का टोटल आया है वो एसेट साइड में कॉपी कर देना, अगर मैच नहीं कर रहा तो, ठीक है। हमेशा लाइबिलिटीज पहले करना, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा सही निकलेगा लाइबिलिटीज का टोटल। 15,71,000 आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स में लिख देना, मैं सभी को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।